नमस्कार दोस्तों, अपने रूबी चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है बायोलॉजी साइंस और यहाँ पर रसायन विज्ञान मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका जीव विज्ञान होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, यह अपना रूबी चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप फर्स्ट वीडियो देखते हैं तो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में करा निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे मनुष्य के कहते हैं कि यह कितनी उम्र तक जी सकता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों की जीने की उम्र जो होता है उसको प्रयोग हम कैसे पता करते हैं, किस तकनीक के माध्यम से करते हैं। तो ऑप्शन ए में करा है आपको शाखाओं की संख्या की गणना करके, ऑप्शन बी में करा है पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके, ऑप्शन सी में करा है पेड़ की छाल के आकार का मापन करके, और ऑप्शन डी में करा है उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। और यह आपका एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, और यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह गलत ऑप्शन दे, इसमें टाइपिंग हो गया है, मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन बी होगा। पेड़ की छल्लों की संख्या की गणना करके हम पता लगाते हैं कि पेड़ की जो आयु है वह कितनी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह दूसरा नंबर प्रश्न में चलिए दूसरा प्रश्न जो है वह देखते हैं। कह रहा है वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में करा है सिड्रस देवदार, ऑप्शन सी में करा है फाइकस, ऑप्शन बी में करा है शाइकस, और ऑप्शन ए डी में करा है क्वेकर्स सुबेर। यह प्रश्न आपको एसएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और इसका सही आंसर जो होगा वह क्वेकर्स सुबेर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए में प्रोटीन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। तो बच गया आपका ऑप्शन सी, तो क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता जो होता है वो हरा होता है, और यह आपका बीएसएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है। ऑप्शन बी में करा है डीएनए, ऑप्शन ए में करा है क्लोरोफिल, और ऑप्शन डी में करा राइबोसोम, और ऑप्शन सी में करा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो कभी हो नहीं सकता है, राइबोसोम भी नहीं होगा और डीएनए भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बच कौन रहा है, तो ए यानी क्लोरोफिल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। ऑप्शन बी में करा है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में करा है पोटेशियम, ऑप्शन डी में कह रहा है फास्फोरस, ऑप्शन ए में कह रहा है कैल्शियम। यह भी आपको बीएसएससी एग्जाम 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसका सही आंसर जो होगा वह आपका मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन सी क्लोरोफार्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह भी प्रश्न आपको बीएसएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि अब एक कविकथन है ए और एक कारण नीचे दिए गए हैं।
ए जो है कवि कथन है और बी जो है कारण दिया है आर, उसमें से आपको चुनकर लिखना है, सही बताना है। अभी कथन ए में कह रहा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है और कारण में कह रहा है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है, तो सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए में कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है जबकि आर ए की सही व्याख्या है, और ऑप्शन बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सच है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सही होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है और क्लोरोफिल के कारण होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। और यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी में कह रहा है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, और ऑप्शन सी में कह रहा है फोटोसिंथेसाइजेशन, और ऑप्शन डी में कह रहा है फोटोसिंथेसिस। यह भी आपको बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपको फोटोसिंथेसिस होगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक, और ऑप्शन डी सूर्य। यह भी प्रश्न आपको एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण से तो वह सूर्य की प्रकाश को क्या करता है, यानी भोजन बनाने में मदद करता है, लेकिन ऊर्जा जो है वह सूर्य से लेता है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि सौर ऊर्जा अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में बैक्टीरिया, बी में प्रोटोजोआ, सी में फंजाई, डी में हरे पौधे। और यह भी प्रश्न आपको एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह हरे पौधे होंगे, ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। चलिए फिर कथन और कारक वाले आते हैं प्रश्न। वह प्रश्न जो है ऑप्शन 11 है क्वेश्चन, और कथन करावी कथन में कि पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। बात सही है। कारण प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो चलिए ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक को सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक को सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि ए सच है लेकिन आर गलत है, और डी में कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सच है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, ए और दोनों सही है लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में वह परिवर्तित नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। और यह भी प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है। ऑप्शन ए प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, ऑप्शन बी प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, ऑप्शन सी प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, और ऑप्शन डी प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। यह प्रश्न आपको एसएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन ए होगा, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। तो दोस्तों इस तरह से आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने बायोलॉजी से लेकर आया, जो एसएससी और रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो चलिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।